वेलकम बैक। चलिए नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राइट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। ठीक है, एनिसोल इज जब बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप लगाओ तो ये एक्टिवेट कर रहा है बेंजीन रिंग को टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 हमारा कैटलिस्ट है और साथ में हम लेंगे RCl क्योंकि अल्काइलेशन करवा रहे हैं तो RCl। ठीक है, अभी आपका ये CH3Cl हो चाहे इस तरह से हो, है ना, कैसा भी हो सकता है ये। बट इसमें एक चीज़ मैं चलो आपको एग्जांपल के साथ ही थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ। लेट्स से ये हमने लिया, अ, ये हमने लिया। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं ना कि बेंजीन प्लस RCl, आर जो ग्रुप है वो डायरेक्टली ऑर्थो या पैरा पे लग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि वो आर ग्रुप डायरेक्टली ही लग जाता है। ठीक है, सबसे पहले कि यहाँ पर ये होता है कि ये जो Cl है ये AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्योंकि AlCl3 लुईस एसिड है, तो ये इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। अब Cl पे जो पॉजिटिव चार्ज आया तो इट्स मोर लाइक कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये वाला टूटेगा तो AlCl4 नेगेटिव अलग हो गया और साथ में रह गया ये पीछे CH2 पॉजिटिव। अब ये जो CH2 पॉजिटिव बना आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये डायरेक्टली बेंजीन पे अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी इस कार्बोकेटाइन के पास यहाँ पे खास करके रीअरेंज करने का स्कोप है। अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूँ, हाइड्राइड शिफ्ट करके आई कैन क्रिएट अ मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसीलिए जब भी आप फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाते हो उस केस में अगर आपको लग रहा है कि सर चेन में कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है तो वो कन्वर्जन करवा लेना है। तो ये वाला कार्बोकेटाइन अब अटैक करेगा बेंजीन पे, ये वाला नहीं करेगा। ठीक है, और इन्होंने इक्वेशन लिखने को बोला है, मैकेनिज्म के स्टेप्स नहीं लिखने को बोला, पर फिर भी आपको मैं ये स्टेप्स बता रहा हूँ। बाकी बाकी तो आप जानते हैं कि ये डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर अटैक होगा। ठीक है, फिर H आएगा, H बाहर निकलेगा तो इफेक्टिवली मेरे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है OCH3 और यहाँ पे लग गया ये डर्ट ब्यूटाइल, एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा और एक बार इसका पैरा आइसोमर बन जाएगा। तो यही बात फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। ठीक है, कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंज कर जाता है, आप नहीं भी चाहोगे तब भी वो कर जाएगा। तो इट विल सम टाइम नॉट गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट। सेकंड देखिए, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। ठीक है, नाइट्रेशन करवानी है। अब देखो क्योंकि इस पे जो OCH3 डोनेटिंग ग्रुप है तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ बिल्ड करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो जब आप इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे यूजिंग कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 तो NO2 पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे लगेगा, कहाँ लगेगा बताइए? या एक पोजीशन पे लगेगा। पहली बात तो है कि सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पे लग जाएगा एक बार और एक बार लग जाएगा पैरा पे। राइट सर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ट्रिपल अटैक हो जाए, नहीं उतना भी नहीं है ये। ठीक है, इस केस में नहीं होगा, होता तो हम उसके बारे में पढ़ते। तो कई बार आपको जो आपने पढ़ा होता है उसके बेस पे भी आंसर लिखना होता है। सिर्फ आप सोचोगे कि मैकेनिज्म हम सोच लेंगे कि सर कभी कभी तो ट्रिपल अटैक हो जाते थे जब एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो। अच्छा, ठीक है, तो वो जहाँ जहाँ होंगे आपको वो एग्जैक्टली एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। तो ये क्लियर है, एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया, एक बार पैरा प्रोडक्ट बन गया। और पैरा प्रोडक्ट जनरली ज़्यादा फेवरेबल होता है या अमाउंट में इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। वाई? बिकॉज पैरा पोजीशन पे दोनों ग्रुप्स के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती या कम होती है। हाँ, ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट आपका तब आता है जब वहाँ पे एच बॉन्डिंग हो रही हो। यहाँ पे एच बॉन्डिंग होने का कोई ऑर्थो में स्कोप नहीं लग रहा। और देखिए, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन इथेनोइक एसिड मीडियम, फिर से एनिसोल ले लिया तो अब यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवा लें इन इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। फाइन। अब देखो यहाँ पे आपने ऐसा नहीं किया कि ब्रोमीन प्लस AlCl3 ले लेते। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं किया? देखो
बेंजीन के साथ ब्रोमिनेशन करवानी हो तो हम ब्रोमीन प्लस FeBr3 या AlCl3 इस तरह का लुईस एसिड लेते हैं, बिकॉज बेंजीन अकेला उतना स्ट्रांगली रिएक्टिव या एक्टिवेटेड नहीं है कि उसके ऊपर ब्रोमीन जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कर दे। बट यहाँ पर बेंजीन अकेला नहीं है, बेंजीन के साथ एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी, बेंजीन के साथ एक डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि उसको हाईली एक्टिवेट कर रहा है। अब बेंजीन बोलता है कि अरे यार अब तो मैं रिएक्शन के लिए टोटली तैयार हूँ, अब तुम अटैक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमीन को किसी लुईस एसिड की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। तो अब ब्रोमीन कैन इजीली अटैक, एंड सिंस OCH3 इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो एक बार ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे लगा लेते हैं और एक बार ब्रोमीन को हम पैरा पोजीशन पे लगा लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको ये। नेक्स्ट फोर्थ इज क्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। वाई इंटरेस्टिंग? क्योंकि असाइलेशन में जो अल्काइलेशन की सा प्रॉब्लम थी ना कि रीअरेंजमेंट हो जा रहा था, वो यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, ये आप ले लो, प्लस AlCl3 ले लिया आपने। अब ये वाला जो बच्चा, ये क्या है? RCOCl, यस, Cl हटाओ और ये पूरा ग्रुप एज इट इज चिपका दो ऑर्थो और एक बार पैरा पे, ठीक है, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। CO, ये लग गया एक बार ऑर्थो पे। नेक्स्ट ये लग जाएगा H2, देन ये, बस ये हो गया क्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, क्लियर है? जिनको नहीं ये मैकेनिज्म याद, वो एक बार अपना मैकेनिज्म भी रिवाइज कर लीजिए।